नीलकंठ पक्षी की 8 बातें जो भिखारी को भी राजा बना देंगी। अमीर घमंडी बहन की कहानी। एक नीलकंठ पक्षी जिसने अपनी पत्नी को 8 ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर कोई भी इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाला एक जादुई सूत्र है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो गरीबी आपके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। ये ज्ञान एक भिखारी को भी राजा बना सकता है और एक कंगाल को भी करोड़पति। एक समय की बात है, एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी समुद्र के किनारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। नीलकंठ की पत्नी बहुत जिज्ञासु थी और हर रात अपने पति से कोई नई बात जानना चाहती थी। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, उसने नीलकंठ से कहा कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजक होने के साथ-साथ ज्ञान से भरी हो। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हर उस इंसान के लिए है जो गरीबी से जूझ रहा है। ये कहानी एक भाई बहन के रिश्ते की है, जिसमें छिपे हैं वो 8 सूत्र जो इंसान को अमीर बना सकते हैं। ये सुनकर नीलकंठ की पत्नी उत्सुक हो गई और कहा, जल्दी सुनाओ। कहानी एक अमीर सेठ की थी जिसके 2 जुड़वा बच्चे थे, कमला और कमल। सेठ ने दोनों को बहुत प्यार से पाला। जब वह बड़े हुए तो सेठ ने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में कर दी। कुछ समय बाद सेठ बहुत बीमार हो गया। कमल ने अपने पिता के इलाज में अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। मरने से पहले सेठ ने कमल की शादी एक सुशील और सीधी सादी लड़की सुशीला से करवा दी। सेठ के गुजरने के बाद जो कुछ बचा था वो सब अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। कमल और सुशीला अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उन्हें अपना आलीशान महल छोड़कर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहना पड़ा। जो कभी नौकरों से घिरे रहते थे, आज उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करना पड़ता था। जिस दिन काम मिलता, उसी दिन उनके घर चूल्हा जलता था। कमल की पत्नी सुशीला भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वो हर रोज मंदिर जाती और पूजा पाठ करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गरीबी भी उसके विश्वास को हिला नहीं पाई। वो और उसके बच्चे गरीब जरूर थे, लेकिन संस्कारों से भरे हुए थे। इधर कमल की बहन कमला अपनी अमीरी के घमंड में चूर थी। उसे अपने गरीब भाई से शर्म आती थी। एक बार जब उसकी ननद की शादी थी, तो उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन अपने गरीब भाई को न्योता नहीं भेजा। कमल को जब ये बात पता चली, तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी सुशीला से झूठ बोला कि बहन ने उसे बुलाया है। वो कुछ छोटे-मोटे उपहार लेकर अपनी बहन के घर चल पड़ा। जब वो पहुंचा तो उसकी बहन कमला ने उसे खिड़की से देख लिया और तुरंत छिप गई। उसे लगा कि उसका गरीब भाई उसकी इज्जत खराब कर देगा। उसने अपनी देवरानी को भेजा और पूछा कि कमल किस हालत में आया है। देवरानी ने बताया कि वो फटे पुराने और गंदे कपड़ों में आया है। उसके हाथ में एक मैला थैला है। ये सुनकर कमला ने कहा कि उसे पीछे के दरवाजे से अंदर भेजो। जब कमल अंदर आया तो कमला ने उसे पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। वो उसे ताने देने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। कमल ये सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और बोला, बहन, मेरा मन तुमसे मिलने को कर रहा था। कमला ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। बेचारा कमल 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में बंद रहा। जब उससे और नहीं रह गया तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके भांजे की बहू ने दरवाजा खोला और वो बिना कहे सुने वहां से निकल पड़ा। वो समझ चुका था कि पैसों के घमंड में उसकी बहन ने उसे त्याग दिया है।
भूख और प्यास से बेहाल कमल रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु इस भक्त की मदद कीजिए, इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है। भगवान शिव ने एक साधु और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धरा और कमल के पास पहुंचे। माता पार्वती ने कमल को गोद में लिया और उसका सिर सहलाया। जब कमल को होश आया तो उसने अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुनाई। ये सुनकर बूढ़ी माता पार्वती जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, पास में एक बगीचा है, वहां से तुम अपनी मर्जी से कुछ फल ले आओ और अपने परिवार को दो। कमल ने बूढ़ी माँ की बात मान ली और अपने थैले में कुछ तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुशीला और बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बुआ ने जरूर बहुत अच्छी चीजें भेजी होंगी। लेकिन जब सुशीला ने थैला खोला तो हैरान रह गई। अंदर जो तरबूज और ककड़ी थी वह सोने की तरह चमक रही थी। जब उसने तरबूज को काटा तो उसके अंदर हीरे और मोती भरे हुए थे। सुशीला को लगा कि उसकी ननद कमला ने तरस खाकर इतना धन भेजा है। इस धन से कमल और सुशीला बहुत अमीर हो गए। लेकिन कमल ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि यह धन उसे कैसे मिला। सुशीला अपनी ननद का एहसान मानती थी। कुछ समय बाद सुशीला ने कमल से कहा, तुम अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला कर लाओ। अब जब कमल अच्छे कपड़े पहनकर और महंगे उपहार लेकर अपनी बहन के घर गया तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसकी देवरानी ने दौड़कर कमला को बताया कि उसका भाई रेशमी कपड़े पहनकर आया है और किसी राजा महाराजा जैसा लग रहा है। कमला, जो पहले उसे फटकारती थी, अब दौड़कर उसे अंदर लाई और उसका खूब आदर सत्कार किया। कमल मन ही मन सोचने लगा कि ये सब पैसे का कमाल है। जब वो गरीब था तो उसे कोई नहीं पूछता था और आज धनवान है तो उसकी खातिरदारी सब कर रहे हैं। कमल ने अपनी बहन को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कमला खुशी खुशी तैयार हो गई। जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो उसकी शान शौकत देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। सुशीला ने अपनी ननद की खूब सेवा की, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि इस अमीरी का सारा श्रेय उसकी ननद को ही जाता है। वो कमला की हर इच्छा पूरी करती थी। जब कमला के लौटने का समय आया तो कमल ने उससे कहा कि वो उसे एक जोड़ी जूते दिलवाना चाहता है। उसने एक मोची से ऐसे जूते बनाने को कहा जो बोलते हों। उसने मोची को 8 बातें बताईं जिन्हें वह जूते कमला के चलने पर बोलते। कमला ने मोची को वह 8 बातें बताईं जो उसे भगवान शिव और माता पार्वती से मिली थीं। कमल ने बताया, 8 बातें यह थीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ये कमल ने मोची को बताया कि जब कमला पहनेगी तब ये उससे आवाज आएगी जूते से। पहली बात क्या थी? ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। निर्धनता का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है।